हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 बुद्धि की ताकत। बेटा ये कहानी है बुद्धि की ताकत। कहानी ये है कि जो हमारी बुद्धि है उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है वो हमारी जो शारीरिक शक्ति है उससे बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं। तो आइए बेटा पाठ स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे ही वन में शेर दहाड़ा, सारे जानवर कांप उठे। उसने अपने बलिष्ठ शरीर को देखा तो वह अहंकार से फूला ना समाया। तो जैसे ही जंगल में शेर दहाड़ता है तो सारे जानवर क्या है कि उससे डर के मारे कांपने लगते हैं। बलिष्ठ मीन से शक्तिशाली, तो जैसे वो अपने शक्तिशाली शरीर को देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप पर अहंकार होता है और उसमें वह बहुत खुश हो जाता है। उसने एक दहाड़ लगाई और फिर अंगड़ाई लेकर मस्ती से चलने लगा। उसके चेहरे पर अहंकार के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि उसका सामना एक कौवे से हो गया। ठीक है, अभी वह कुछ दूरी पर ही गया था कि उसका सामने कौन आ गया, एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। वह शेर को घमंड में चूर देखकर बोला, महाराज आप जितना जोर से दहाड़ सकते हैं उतने जोर से दहाड़िए। अपनी ताकत से जंगल के जानवरों को जितना डरा सकते हैं डराइए। आप जंगल के राजा हैं। ठीक है, तो जो कौवा होता है वो क्या कहता है कि शेर को कि वो आप तो जंगल के राजा हो, आप तो अपनी दहाड़ से सभी जंगल के जानवरों को डरा सकते हो। यहाँ आपका राज चलता है, इसलिए यहाँ तो आपका घमंड करना जायज़ है, मगर जंगल से बाहर निकलकर कभी मत दहाड़ना। अगर आपने ऐसा किया तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। कौवे की बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया। तो शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कौवे को डांटते हुए कहा, क्या कहा? मेरी खैर नहीं। क्या मनुष्य मुझसे अधिक ताकतवर होता है? महाराज शायद आज तक आपका किसी मनुष्य से सामना नहीं हुआ। यदि कभी उससे सामना हो गया तो आपका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, जान के लाले पड़ जाएंगे। कौवे ने शेर को चिढ़ाते हुए कहा। कौवे की बात सुनकर शेर सचमुच चिढ़ गया। उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब वह मनुष्य को अवश्य देखेगा। कुछ भी हो जाए लेकिन मनुष्य से जरूर मिलेगा। यही संकल्प करके शेर मनुष्य की खोज में निकल पड़ा। ठीक है, तो जो शेर होता है वो मनुष्य को, आदमी को देखने के लिए उसकी खोज में जंगल में चलने लगता है, घूमने लगता है। शेर जंगल में जिधर से गुजरता उधर ही जंगल के छोटे जानवरों में हड़कंप मच जाता। तो शेर जहाँ कहीं से भी जाता तो सभी जंगल के जानवर जो हैं वो डर के मारे इधर उधर भागने लगते। सब शेर से अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते। यह देखकर शेर अहंकार से फूला नहीं समाता। शेर अपनी धुन में चला जा रहा था, तभी उसे सामने से एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। शेर ने हाथी को रोककर पूछा, हाथी भाई ज़रा मुझे बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी मनुष्य को देखा है? हाथी बोला, हाँ शेर भाई देखा है। शेर ने पूछा, हाथी भाई तुमने उसे कहाँ देखा है? मैंने उसे जंगल के निकट वाले एक गांव में देखा है। वह मुझ पर सवारी करता है, हाथी ने जवाब दिया। हाथी की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित हुआ। तो शेर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वह मन ही मन सोचने लगा कि जो प्राणी हाथी जैसे इतने बड़े जानवर को अपना गुलाम बनाकर उस पर सवारी करता है वह तो और भी अधिक विशालकाय होगा। विशालकाय मीन्स बहुत बड़े शरीर वाला। कि हाथी इतना ताकतवर जानवर है, जो आदमी हाथी को अपना गुलाम बनाकर उस पर सवारी कर सकता है तो वो तो और भी अधिक विशालकाय, बहुत बड़े शरीर वाला होगा। ऐसे प्राणी के दर्शन करना तो बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर शेर की उत्सुकता और भी बढ़ गई। शेर अपनी धुन में चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सचमुच एक मनुष्य मिल गया। शेर ने कभी मनुष्य को देखा नहीं था, इसलिए वह पहचान नहीं पाया। उसे लगा कि शायद यह मनुष्य ही हो, क्योंकि जंगल के सभी जानवरों को तो वह जानता ही है। उसने मनुष्य से पूछा, क्या तुम मनुष्य हो?
वह आदमी बोला, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मनुष्य से क्या काम? शेर बोला, सब कहते हैं कि वह सबसे बलवान है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह मुझसे भी अधिक बलवान है, मुझसे भी अधिक ताकतवर है। आदमी खतरे को भांप गया। आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी जान जो है वो खतरे में है। उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। वह बात बनाते हुए बोला, जंगल के राजा, तुम्हें इधर उधर घूमने से मनुष्य नहीं मिलेगा। फिर वह कैसे और कहाँ मिल सकता है? शेर ने पूछा। उस आदमी ने कहा, मैं उससे मिलने का एक उपाय बता सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें पेड़ से बंधकर खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद आंखें बंद करके 3 बार मनुष्य शब्द पुकारना, वह स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा। शेर ने कहा, बस इतनी सी बात? कृपया मुझे पेड़ से बांध दो और जल्दी से मुझे मनुष्य से मिला दो। उस आदमी ने शेर को झटपट पेड़ से बांध दिया। फिर जैसे ही उसने 3 बार मनुष्य शब्द बोला और अपनी आंखें खोली तो वह हक्का बक्का रह गया। तो जो शेर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने उसी मनुष्य को, उसी आदमी को खड़ा हुआ देखता है। सामने वही आदमी खड़ा था। आदमी बोला, मूर्ख राज, मैं ही मनुष्य हूँ। तुम्हें अपने शरीर की ताकत पर घमंड है, किंतु तुम नहीं जानते कि बुद्धि की ताकत से सबको जीता जा सकता है। यहाँ तक कि तुम जैसे शक्तिशाली को भी बुद्धि बल के कारण ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। आदमी की बात सुनकर बेचारे शेर का मुंह खुला का खुला रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से बड़ी मुश्किल का भी हल निकाल सकते हैं, किसी बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी टाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।